अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के हयात नगर में हुई एक शादी के बाद उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। ये घटना शादी के तीसरे दिन हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक मोहित शर्मा की शादी मिल्कीपुर तहसील के खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन हयात नगर में मोहित के घर आई। परिजनों के अनुसार देर रात में जब सभी सो रहे थे, तभी दुल्हन चुपचाप लाखों के जेवर, नकदी और सामान लेकर फरार हो गई। सुबह कमरे में दुल्हन गायब मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुल्हन की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। दूल्हे मोहित शर्मा ने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। दुल्हन के फरार होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दुल्हन सामान लेकर घर से निकलते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुल्हन की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। शाम हुई तो अपना जो रस्म वस्म सब होती है वो सब हो रहा था, तो अंदर ही बैठी थी। बाद में आई, अपना मम्मी बुलाई तो उसके बाद छत पे चली गई। छत पे 2 घंटे थी, उसके बाद 2 घंटे बाद छत से नीचे आई, फिर अपने कमरे में आई तो मुझसे बोली मैं थकी हुई हूँ, अभी मुझे सोना है, जो बात करनी होगी कल करेंगे। मैं बोला ऐसा क्यों, कुछ बात नहीं करनी? बोली नहीं, कुछ कोई बात नहीं करनी, भी सुबह में करेंगे। तो मैं बोला लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। तो उसका हमें ये मतलब बोली कि हम माने हुए हैं काशी विश्वनाथ बाबा में, कि हमको जब टाइम मिलेगा 1-2 महीने बाद तो वहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन में आएंगे, तब तक हम मतलब एक दोस्त बन के इनके साथ में रहेंगे। तो बोले लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कि मानता माने ये सब के। बोले नहीं, मतलब मैं मानी हूँ तो मैं ये करूंगी। तो उसका में हम आके अपने सिस्टर को बोले कि ऐसा ऐसा बोल रही है, बोलने में रिलेशन में नहीं आना है। तो सिस्टर इनको जाके बोली कि ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बोली कि उनसे हम झूठ बोल रहे थे, मेरा मतलब पेट दर्द कर रहा है, तो इसके लिए उनको उनसे शर्म लग रही थी, उनसे बता नहीं पाए। तो हम जाके बोले कि जब ऐसी ऐसी बात तुम मुझसे बोलती, तो बोलते कि हाँ शर्म लग रही थी, इसके लिए बोल नहीं पाए। तो हम बोले बोले कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो था कोई बात, अब जो होगा देखा जाएगा। तो बोली कि मतलब मेरा पेट दर्द है, मेरा मुझे दवा मंगा दो। तो हम तो जा नहीं सकते थे उस दिन, तो जीजा को बोले तो इनके लिए दवा लेके आई। तो दवा ये खाए, इनको उल्टी हो रही थी बार बार। तो हम रात भर जागे, मतलब 2-3 बजे तक हम जागे उस दिन 26 वाले रात में जागे। तो ये बोली कि तुम सो जाओ, मुझे जब कोई दिक्कत होगी मैं जगा लूंगी। तो हम सो गए, तो ये 4 बजे मुझे जगाई, मैं बाहर आया इनको लेके लेटरिन के लिए। तो यहाँ पे बैठी थे, बोले कि तुम चले जाओ मैं आ जाऊंगी। तो हम बोले नहीं साथ में चलेंगे, तो बोले ठीक है रुको। तो ये साथ में अंदर गई। इनके हाव भाव से मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो छब सुबह हुआ 27 को, सुबह में भी मतलब बराबर थोड़ा बहुत बोल चाल रहे थे, लेकिन मतलब अपने आप को छूने नहीं दे रही थी। बोली कि भाई छुओ मत, मेरा पेट पिरा रहा है, मेरा हाथ पिरा रहा है, मेरा कंधा पिरा रहा है, कुछ ऐसा नहीं करने दे रही थी। घर पे बोले पापा पर इनको गुस्सा हुए, बोले कि सही से रहो नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा को बोलेंगे तो लेके चले जाएंगे और क्या। तो बोले नहीं, फिर मुझसे बोले कि अच्छा ठीक है, कल से हम सही से रहेंगे, आज मेरा पेट ठीक आ जाएगा, आज तक मैं सुबह तक ठीक हो जाए, कल से हम सही से रहेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो हम बोले तो कोई बात नहीं, ठीक है जो है आज, वैसे भी मालूम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे, तो एक दिन और सही 2 दिन और सही। तो बोली हाँ ठीक है। उसके बाद में ये साथ में बैठी थी, रात में हम लोग 10:30 11 बजे तक जागे। उसके बाद फिर मुझे खांसी आ रही थी, ये बोली कि मेरे पास सिरप रखा है, अगर सिरप पीना है पी लो। मैं बोला नहीं सिरप नहीं पीना, मैं सर्दी जुकाम का दवा खाया हूँ, मुझे आराम हो जाएगा। ये बार बार बोल रहे हैं कि खा लो खा लो। मैं बोला नहीं मुझे खाना नहीं है भाई, मैं तो ऐसा आराम हो जाएगा। तो हम 3-4 दिन से जग रहे थे, 26 को रात में भी नहीं सोए, 25 को नहीं सोए थे, 24 को यहाँ मेरे यहाँ मेहंदी था, उस दिन भी नहीं सोए थे, हल्दी मेहंदी हो रहा था। 3-4 दिन के जगे हुए थे। 26 को जब हम सोए, मतलब 27 को रात में हम सोए 12:30 बजे, सुबह उठे 4 बजे। 4 बजे उठे तो ये मेरे बगल में नहीं थी। हम देखे गेट खुला हुआ था, बाहर आए, मुझे लगा कि लेटरिन गई होंगी, क्योंकि 26 को रात में भी 4 बजे लेटरिन आई थी। तो आए तो इधर ये भी पल्ला खुला हुआ है, कहीं मिली नहीं। फिर अपने कमरे में गए, अपना मोबाइल ढूंढे, मेरा मोबाइल इनके बैग में रखा हुआ था। तो मोबाइल निकाला, मोबाइल में फ्लाइट मोड लगा हुआ था, फ्लाइट मोड खोले, कोई फोन वोन था उसमें था नहीं। तो इनको ढूंढे मिले नहीं, मम्मी पापा को बोले जाके, पापा का मतलब प्रिया नहीं मिल रही। बोली कहाँ है, पता नहीं, मैं ढूंढा मिला नहीं, सब लोग ढूंढे, इनको मिली नहीं कहीं पे। तो देखे पूरा अलमारी का लॉकर वोकर खुला हुआ है, उसमें कुछ था नहीं। कम से कम नहीं 5-6 लाख का जेवर था, 50,000 का सब नकदी था, सब लेके अपना चली गई। तो उधर देखा गया, तो इधर आए तो इधर स्वेटर का साल साल का मतलब स्वेटर का वो फंसा हुआ है, धागा फंसा हुआ है, इधर चप्पल का निशान बना हुआ है, इधर से मतलब गई होंगी। तो सब लोग ढूंढने लगे इनको, 4 बजे निकल के इधर उधर ढूंढा गया, 2-3 जगह कैमरे में दिखी, पैदल जा रहे हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, 2.5 किलोमीटर तक ये दिखी हैं, उसके अंदर ये दिखी नहीं है आगे कैमरा में। कितने बजे रात में? ये 4 बजे रात में कैमरा चेक करे तो दिखी, मतलब रात में तो 1 बजे दिखी है, 1 बजे 1:15 पहला कैमरा में, 1:15 पे पहले कैमरे में दिखी है, दूसरे में 1:24 पे दिखी है।
और उस तीसरे में मतलब दिखी है एक 32-33 पे, 3 जगह कैमरे में दिखी है। 2.5 किलोमीटर के रेंज में ये इनके मतलब वो आया लोकेशन मतलब दिखी है। उनके साथ कोई था? उनके साथ कोई नहीं था 2.5 किलोमीटर तक। उसके में कोई आया होगा, गई होंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हम उसका कंप्लेन दिए, थाना में जाके दिए हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि सुनवाई हो, हमारा जो मतलब जो चीज़ भी गया है 5 लाख का जेवर सब मुझे मिले, बाकी हमें इनको रखना नहीं है।